जम्मू सीट पर मतदान जारी है। सीट पर कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों में से सबसे अधिक जनता किसे पसंद करती है, इसका खुलासा 4 जून को होगा। लोगों में आज मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस अवसर पर मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा इस बार पिंक पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं, जिनमें सारा महिला स्टाफ है। जम्मू लोकसभा सीट के लिए हो रहे मतदान में दिग्गज नेताओं व अधिकारियों ने भी भागीदारी की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने की अपील भी की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी मतदान केंद्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया। जम्मू में कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला ने सब परिवार मतदान किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा ने भी अपने परिवार के साथ वोट किया। दोनों नेताओं ने जीत का दावा किया। वहीं केंद्रीय मंत्री व उधमपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी मतदान किया। उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया। इसके साथ ही उनके भाई और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा भी वोट देने पहुंचे थे। लोगों का उत्साह इस अवसर पर देखते ही बन रहा था। के अंदर दूसरे चरण के मतदान में जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर जबरदस्त मतदान हो रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में वोटर्स मतदान के लिए निकले हैं। एक ज़बरदस्त उत्साह, जोश, जुनून लोगों के अंदर है। हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे नौजवान है, बुज़ुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे जो एलिजिबल वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स बड़ी तादाद में निकले हैं। जम्मू संभाग का बॉर्डर का एरिया हो, शहर का एरिया हो, गांव का एरिया हो, सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग मतदान के लिए निकले हैं और बड़ा जोश और उत्साह पूर्ण माहौल है। ज़बरदस्त मतदान हो रहा है। सर, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 5 सीटें हैं, तो कितनी इस बार लगता है कि 4 भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत होगी। जिस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जनता की भलाई के लिए और देश की मजबूती के लिए काम किया है, मैं देख रहा हूँ ये उसी का परिणाम है कि ज़बरदस्त मतदान हो रहा है। ज़बरदस्त लोगों की पार्टिसिपेशन लोकतंत्र के इस पर्व में है। ये जो लोगों के, वोटर्स के, जनता के चेहरे पर खुशी झलक रही है, ये साफ दर्शा रही है कि जनमानस, जम्मू कश्मीर की जनता, पूरे देश की जनता मोदी साहब से प्यार करती है और प्रचंड बहुमत के साथ फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी साहब देश के सेवादार के नाते फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। माथे में कॉन्फिडेंस है, यही बड़ी बात है। हम जम्मू कश्मीर के अवाम के आभारी हैं जिन्होंने बदलाव के संकेत दिए और 12 दिन 15 दिन की कैंपेन में लोग सड़कों पे आके खड़ी काफ़ी देर तक इंतजार करते थे कि कोई आदमी हो जो विकल्प बन के यहाँ पे, कोई पार्टी हो जो भाजपा ने, जिसने रियासत का दर्जा छीना है, हमारे बुजुर्गों की पेंशन छीन ली, हमारे विधवाओं की पेंशन सारी ख़त्म कर दी और उसके बाद साथ साथ नौजवानों का रोज़गार छीन लिया। कैजुअल लेबर, डेली वेजर के अनदेखी की हज़ारों की तादाद में वो सड़कों में बिलखते रहे और चीख पुकार करते रहे कि उनकी गुहार सुनी जाए। जब सुनवाई नहीं हुई तो ये जमहूरियत का ये तनाज़ा था कि आज वो लोग वोट डालने के लिए यहाँ पे निकले हैं। सर, बदलाव के लिए भी दे रहे हैं वोट और लोग चाहते हैं कि बेसिकली विकासित क्या होता है वो उनको दिखाएंगे। वो विकासित था 2014 से पहले, 2014 के 24 तक क्या हुआ, रिक्रूटमेंट स्कैम हुए। आईएएस अफसर ये चैलेंज करता है कि जनाब जल विभाग में इतने हज़ारों करोड़ों का घोटाला हो गया। सत्यपाल मलिक बोलते हैं मेरे को कितने करोड़ की घूस देने के लिए आए थे। ये सारी चीज़ें उसमें है ना। इससे भाजपा क्यों घबरा रही है? भाजपा जो अपने अनंतनाग में कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही, पहले वो अपना मंथन तो करे। आप डिले की बात छोड़ो, पहले भाजपा का अंदरूनी देखो, वो आदमी क्यों नहीं खड़ा कर पाए, क्या वजह थी? उसके पास आदमी कोई नहीं था, एजेंसियों के तौर पे यहाँ पे जिंदा है। वरना जब भी ये लोग फैसला करेंगे, आपको 4 जून के बाद पता चला इनका सुपड़ा बिल्कुल साफ होगा। ये कारपोरेशन के चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। देखिए, लोगों में एक बड़ी उत्सुकता है कि हम देश के लिए वोट डालें और जिस तरह का मान सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाया है, देश को ताकतवर भी बनाया है और देश सुरक्षित भी है। 10 सालों में जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने
कार्य किए हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए लोग बड़ी उत्सुकता के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। सर हमने यंगस्टर्स देखे यहाँ पे, फर्स्ट टाइम वोटर्स देखे, क्या अपील? ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किए हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज लोगों में एक बड़ी जागृति आई है। लोग चाहते हैं कि इस देश को आगे ले जाने के लिए मेरा भी योगदान होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व को हम उत्सव के रूप में मनाएं और अपनी भागीदारी इस देश को आगे ले जाने के लिए उसमें भी सहयोग करें। तो आपने देखा होगा कि सुबह सुबह ही बहुत सारे नौजवान जो हैं वो उत्सुकता के साथ वोट डालने आए हैं और विशेष तौर पर जो नए वोटर हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही उत्साह है। उनको लगता है कि मेरा पहला वोट है, मैं देश के लिए वोट करूं और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसमें मैं भी अपना योगदान दूँ। एज ए कैंडिडेट जो अरेंजमेंट्स हैं उनसे आप खुश नज़र आ रहे हैं? कोई नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है हर जगह और मतलब निगरानी भी बहुत ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि स्मूथली हर जगह, जब फ़ोन भी आ रहे हैं, स्मूथली हर जगह बहुत ही अच्छी वोटिंग हो रही है। लोगों में ये जो लोकतंत्र का पर्व है उससे लेकर बड़ा उत्साह है।